ओके स्टूडेंट, तो वो क्या कंडीशन होगी? जब cos x 0 होगा, मतलब जब x की वैल्यू क्या होगी? 2n+1 π/2। ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी थी, पर मैं दोबारा से भी बता रही हूँ कि अगर x की वैल्यू π/2 का कोई ऑड मल्टीपल होगा तो cos x 0 हो जाएगा, और अगर cos x 0 हो गया, दिस इज इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। अदरवाइज जो आपका सेक फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x। तो cos x भी आपका कॉन्टिन्यूस है, sin x भी कॉन्टिन्यूस है, तो उनका जो डिवीजन है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। बट किस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। sin x 0 कब होगा? विद द वेरी सेम कंडीशन के cot x कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू n पाई के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ, तभी मैंने कहा था कि चैप्टर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, सो 1 2 3 4 सारे के सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, उनकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी थी, कर ली। दिस थ्योरम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी के सारे पॉइंट्स डिस्कस कीजिए ऑफ फंक्शन f वेयर fx क्या डिफाइन किया गया है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो sin x/x, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x+1। तो सिमिलरली सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। उसके लिए 3 स्टेप होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। तो स्टूडेंट, इस फंक्शन के कहाँ कहाँ चांसेस हैं डिसकंटिन्यूअस होने के? मैं बात करूं तो फंक्शन आपका ब्रेक सिर्फ 0 पे हो रहा है, मतलब लेट्स से दिस इज योर ओरिजिन 0, कि इन्होंने कहा है 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू sin x/x है, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? x+1। तो स्टूडेंट एक्सेप्ट द पॉइंट 0 और कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आ सकती है। यहाँ देख लीजिए, तो ये तो फंक्शन इससे आगे पीछे दोनों कॉन्टिन्यूस है, यहाँ समवेयर 2 पे आगे पीछे दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो हम उसी पे चेक कर लेते हैं, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0 चेक करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, फिर एक छोटा नंबर h एज्यूम किया, दैट इज टेंडिंग्स टूवर्ड 0, देन f 0 - h, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट जो 0 से छोटा है। 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? दिस वन। तो साइन x के प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास? 0 - h एंड 0 - h। अब साइन -h को हम माइनस साइन h भी लिख सकते हैं, राइट? और डिनोमिनेटर में माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको 11th में भी समझाई थी, एंड जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी वहाँ पर भी मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर sin h/h है, मतलब ये जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, एंड लिमिट इज टेंडिंग टूवर्ड 0, तो इसका रिजल्ट होता है दैट इट इज इक्वल्स टू 1। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा, सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने बताए थे। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एक छोटा सा नंबर ले लिया, दैट इज 0 + h। बहुत ही फिक्स स्टेप है, यहाँ तक हर क्वेश्चन में अब तक तो याद हो गया होगा। सो अब फंक्शन की वैल्यू एक ऐसे पॉइंट पे जब 0 से बड़ी है कोई वैल्यू, राइट? हमने एक छोटा नंबर इसमें ऐड किया लाइक दिस, बट अब ये जो वैल्यू है ये क्या है? 0 से बड़ी है। फंक्शन क्या है? x+1, राइट? तो यहाँ पर हमने 0 + h लिख दिया x के प्लेस पे एंड +1। अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो ये h भी 0 हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1। अब आगे फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट देखते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0 निकाल रहे हैं, तो x के प्लेस पे 0 रख देंगे, इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे है, मतलब दिस ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, x के प्लेस पे 0 रख देंगे, +1, तो 1 आया। तो स्टूडेंट क्या हो रहा है कि तीनों चीजें इक्वल हैं, राइट? तीनों की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये फंक्शन कहीं किसी भी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है।
तो बॉटम लाइन क्या होगी, दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द गिवन फंक्शन। लिख देते हैं उसको भी, राइट। एक ही पॉइंट था जहां पर डिसकॉन्टिन्यूटी के चांसेस थे, हमने वहां पर चेक किया फंक्शन वहां भी कॉन्टिन्यूअस है, और कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो जब फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द गिवन फंक्शन। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। उसमें क्या गिवन है, डिटरमाइन इफ फंक्शन जो f डिफाइन किया गया है इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन मार्क, मतलब पता लगाइए कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कौन सी पॉइंट पे आपके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो कहाँ पर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर ही चेक करेंगे। 3 स्टेप है, वेरी मच सिमिलर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। तो अगर हम एट द पॉइंट की बात करें, एट 0, तो गिवन ही है कि x इज इक्वल्स टू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस h, मतलब 0 से स्लाइटली कम वैल्यू के लिए। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, दैट इज 2 ही केस है कि या तो इक्वल्स टू 0 या फिर नॉट इक्वल्स टू 0। तो इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 का केस है, क्योंकि 0 से स्लाइटली छोटी वैल्यू है हमारे पास, तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो हमने x के प्लेस पे 0 माइनस h रख दिया, तो माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, साइन 1 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट, अब जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि h 0 है। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ 0 ही रहेगा। सिमिलरली विद द वेरी सेम पैटर्न यही आएगा फॉर वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, स्लाइटली 0 से ज़्यादा है, तो यही फंक्शन वर्क करेगा। तो अगेन h स्क्वायर 0 हो जाएगा, इनटू समथिंग 0 ही होता है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट तीनों इक्वल है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यही पूछा गया था, तो आप लिख सकते हैं यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, रीजन आपको पता है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0 इज इक्वल्स टू 0, सारी वैल्यू सेम है। So this is all about your question number 24. Let's move forward. Okay student, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। उसमें क्या कहा गया है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है उसकी आपको कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है। एंड एफ इज डिफाइंड बाय, क्या डिफाइन किया गया है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन -1 वैल्यू देगा, और अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन वैल्यू देगा sin x माइनस cos x। तो विद अ वेरी 3 इजी एंड सेम स्टेप्स हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 0 ही निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन यहीं पे ब्रेक हो रहा है, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा। अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही केस है, या तो 0 या फिर 0 नहीं है। तो 0 से छोटी वैल्यू जो होगी वो 0 तो नहीं होगी, तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा, साइन x के प्लेस पे माइनस h माइनस कॉस माइनस h। तो सिंपली साइन माइनस h क्या होता है, माइनस साइन h, एंड कॉस माइनस h क्या होता है, सिंपली कॉस h होता है। अब अगर आप इसमें h की वैल्यू पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, एंड माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या जाएगा आंसर आपका -1। सिमिलरली अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक ऐसा नंबर हमने लिया जो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक 0.251, तो ये 0 तो नहीं है ना, मतलब ये वाला ही फंक्शन वर्क करेगा अगेन। तो इस बार h है तो साइन h माइनस कॉस h, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 टेबल होती है, वो मैंने बताई हुई है। सो इसका आंसर भी -1 आ गया। अगर हम फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट देखें, मतलब एट 0 देखें, तो वो गिवन है कि अगर x 0 के इक्वल है तो वैल्यू -1 है।
तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट तीनों इक्वल हैं, लिख देते हैं। सो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। रीजन भी हमने लिख दिया है। तो अगेन विद द वेरी सेम स्टेप्स हमने क्वेश्चन नंबर अपना 25 कंप्लीट कर दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, बात कॉन्टिन्यूटी की ही चल रही है। दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो k आपके फंक्शन में गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। तो वो पॉइंट क्या दे दिया गया है, x इज इक्वल्स टू π/2 पे ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, ये दे दिया गया है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट निकालिए और उनको इक्वल करके आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ये प्रोसीजर होता है। बट स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन था या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि किसी पॉइंट से लेस के लिए एक वैल्यू है, ग्रेटर के लिए एक वैल्यू है। नो, सिर्फ दो कंडीशन दे दी गई हैं कि अगर x π/2 है तो ये वैल्यू है और अगर x π/2 नहीं है तो ये वैल्यू है। तो स्टूडेंट, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या निकाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आप π/2 माइनस h लीजिए या π/2 प्लस h लीजिए। बस मुद्दा क्या है कि एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो π/2 के इक्वल ना हो। तो ये डेफिनेटली π/2 के अंदर कुछ ऐड करेंगे, कोई एक स्मॉल क्वांटिटी, तो π/2 तो नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा उससे। तो बेसिकली कौन सा फंक्शन यहाँ पर वर्क करेगा, दैट इज k cos x अपॉन π-2x। सो k cos x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज π/2 प्लस h रख देंगे x के प्लेस पे, तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंपली अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो सिमिलरली वही वैल्यू यहाँ पे लग गई, cos π/2 प्लस h था तो माइनस साइन h आ गया, k अवेलेबल था। इन डिनोमिनेटर पाई था, माइनस 2 के अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद हमने क्या किया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली नीचे 2h बच गया, -2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और k और 2 कॉन्स्टेंट्स है तो उन्हें बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h। ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको फॉर्मूलाज में भी बताई थी जब कॉन्टिन्यूटी की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। तो k/2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, k/2। तो आपकी एक वैल्यू तो k/2 आ गई। अब हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट π/2 है तो f π/2 क्या होगा, सिंपल लिखा हुआ है कि x इज इक्वल्स टू π/2 के वैल्यू क्या है, 3। तो अब स्टूडेंट क्या चीज इन्होंने दे दी है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। सो सिंपली k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। सो द क्वेश्चन वॉज वेरी मच इजी, निकालना वही था। आप चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालिए, वो दोनों सेम आएंगी क्योंकि यहाँ पे फंक्शन उस बेसिस पे ब्रेक नहीं हो रहा है। फिर इन दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि ये तो गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है, एंड देन मल्टीप्लाइंग आपके पास क्या आ गया, k is equals to 6 is the answer of the question. Okay student, this is all about your question number 26. Let's move forward. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। जो के फंक्शन में दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या दे दिया गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर सी ऐसा केस है कि एक पॉइंट है 2, उसके लेस देन के लिए अलग वैल्यू है, ग्रेटर देन के लिए अलग वैल्यू है फंक्शन की। तो इन दिस केस आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक लिमिट निकाल लीजिए। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं था, वहाँ पे क्लियर कट केस था, इक्वल्स टू π/2 है तो ये, अगर नहीं है तो दूसरा फंक्शन डिफाइंड था। सो आपके लिए इजी क्या रहेगा, आप हमेशा ही तीनों चीज़ें निकालें सो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन दैट इज x एट x इज इक्वल्स टू 2 के लिए निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, तो 2 माइनस h, राइट। तो एक ऐसी वैल्यू जो 2 से छोटी है, क्योंकि हमने 2 में से एक स्मॉल क्वांटिटी को माइनस कर दिया है। तो सिंपली क्या आया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, दिस वन, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है। 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन लगेगा k इंटू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर x के प्लेस पे 2 माइनस h है, तो 2 माइनस h का स्क्वायर। अब अगर आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, k इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k। तो ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। अब मैं अगर फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट निकालूं, मतलब अगर मैं f2 निकालूं तो क्या आ जाएगी, राइट, वो भी 4k आ गई। अब मैं निकालती हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या निकालना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है भाई, ये 3 वैल्यू है डायरेक्ट। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 कांस्टेंट है, लिमिट पुट करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 3। अब आपके पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका मतलब क्या है, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 2। तो इनमें से कोई भी 2 को इक्वल इक्वेट कर दीजिए। लेट्स से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लेती हूँ, दैट इज 4k इज इक्वल्स टू, मैं राइट हैंड लिमिट को ले लेती हूँ, दैट इज 3। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। यही निकालनी थी हमें। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपली 3 ही चीज करनी है हर एक क्वेश्चन में। वी हैव रीच टू द क्वेश्चन नंबर 27 और मैंने तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, 2 ही कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट दे दिया जाएगा और उसके अलोंग आपको ये 3 चीजें निकालनी है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन इज वेरी मच सेम, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जो कांस्टेंट k दिया हुआ है आपके फंक्शन के अंदर, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस इन द इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब जो पॉइंट दे दिया गया है इस पॉइंट पे, मतलब x इज इक्वल्स टू पाई पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये इन्होंने दे दिया गया है। विद द हेल्प ऑफ दैट आपको क्या फाइंड करना होता है, k की वैल्यू। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया, 27 किया, विद द वेरी सेम स्टेप हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है। लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, क्योंकि पाई पे निकालना है, LHS निकाल रहे हैं तो नेगेटिव का साइन आया। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, राइट। एक ऐसा नंबर लिया हमने अपने फंक्शन में जो पाई से छोटा है, तो पाई से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, दिस वन, k x प्लस 1। तो k x के प्लेस पे पाई माइनस h रख दिया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 0 जब आप लिमिट पुट करेंगे, दैट इज पाई k प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h। अब मैंने एक ऐसा नंबर लिया जो x, एक ऐसा x लिया जो पाई से बड़ा है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, दैट इज cos x। तो cos x की जगह पे हमने पाई प्लस h रख दिया, ये 0 हो जाएगा जब आप लिमिट पुट करेंगे। एंड cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अब k की वैल्यू निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या गिवन है, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, मतलब पाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। तो क्या हो जाएगा, पाई k इज इक्वल्स टू -2 एंड k इज इक्वल्स टू -2 पाई, -2 बाय पाई इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेरी मच सिमिलर क्वेश्चन था। हमने सिर्फ क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और उनको इक्वल पुट कर दिया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द indicated point. Okay student, this is all about question number 28. Let's move forward. Okay student, तो next question देखते हैं, that is question number 29. अब क्वेश्चन में अगेन सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point. तो आपके पास क्या फंक्शन दे दिया गया है कि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है 5k तो फंक्शन की वैल्यू kx प्लस 1 है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है 5k तो आपकी फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 5 है। और ये दे दिया गया है कि ये जो फंक्शन है इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। अगेन मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी, राइट हैंड लिमिट निकालूंगी और दोनों को इक्वल पुट करके अपने k की वैल्यू निकालूंगी। लेट्स सी हाउ। एट x इज इक्वल्स टू 5 है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 5 माइनस लगाया fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, एक छोटा नंबर एज्यूम किया जो कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या आ जाएगा f 5 माइनस h। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास फंक्शन में एक हमने ऐसी वैल्यू ली जो 5 से छोटी है, हमने 5 में से कुछ माइनस किया है तो डेफिनेटली जो वैल्यू आएगी वो 5 से छोटी होगी। तो 5 से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, दिस, दैट इज kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू k, x के प्लेस पे यहाँ पे fx था तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे f 5 माइनस h है तो यहाँ पे क्या आएगा, k 5 माइनस h प्लस 1, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, हम लिमिट पुट करते हैं, मतलब h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5k प्लस 1 इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या निकालते हैं, अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सेम स्टेप है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, 5 प्लस क्यों, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 5, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h आ जाएगा। तो इस बार मैंने एक ऐसा नंबर लिया जो 5 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन में कौन सी वैल्यू वर्क करेगी, दिस वन। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज 3 इंटू x है तो x के प्लेस पे 5 प्लस h माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 15, ये 0 हो जाएगा, माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आप क्या करेंगे, 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। सो 5k इज इक्वल्स टू 9 एंड k इज इक्वल्स टू 9/5 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। k की वैल्यू क्या आई आपके पास, 9/5। बहुत इजी क्वेश्चन था, हर एक स्टेप बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b दो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। तो फंक्शन क्या है, दैट fx इज इक्वल्स टू 5 है अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ax प्लस b है अगर x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है, एंड 21 है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है। तो स्टूडेंट इन दिस केस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फिक्स्ड नहीं दे दिया गया है कि एट दिस पॉइंट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। सिंपल सी बात है, या तो 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि यहाँ पर आपके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज है, या फिर 10 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। बट क्या कह दिया गया है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता। तो या तो आप x इज इक्वल्स टू 2 लेके इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर x इज इक्वल्स टू 10 लेके भी कर सकते हैं। मतलब x इज इक्वल्स टू 2 लीजिए, देन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों को इक्वल पुट कीजिए और उससे आपकी a b की वैल्यू आएगी, राइट। बट प्रॉब्लम इज देयर,
कि दो कांस्टेंट है तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको x इज 2 लेकर एक इक्वेशन निकालनी है, देन x इज 10 लेकर दूसरी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो और क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चेक करते हैं। दैट इज एट x इज 2 के लिए पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? दैट इज राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो 2 पॉजिटिव आएगा, fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, f 2 + h, मतलब एक फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू जब वो 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा के लिए कौन सा वाला फंक्शन लगेगा? दैट इज दिस वन। सो ax + b, अब x के प्लेस पे 2 + h रख दिया, h की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा? 2a + b। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h, राइट स्टूडेंट। तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की क्या वैल्यू है? कांस्टेंट है 5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 के 2a + b इक्वल्स टू है 5 के। वेरी मच सिमिलर मैनर हम x इज 10 के लिए निकालेंगे। पहले राइट हैंड लिमिट निकाल ली, 10 पॉजिटिव, 10 + h। अब फॉर द वैल्यूज ग्रेटर देन 10, वैल्यू क्या है? एक कांस्टेंट है 21 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू h नेगेटिव, 10 - h फंक्शन के अंदर रखेंगे तो 10 से छोटी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा, दैट इज ax + b। सो a x के प्लेस पे 10 - h + b, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब इसके अंदर आप 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा? 10a + b आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली विद द सेम कॉन्सेप्ट कि जो फंक्शन गिवन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। नाउ स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? इन दोनों को माइनस कर दीजिए। सो b से b कैंसिल, दैट इज 8a इज 16। सो a की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड पुटिंग किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, दैट इज 2 × 2 + b इज 5। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सो यही आपको निकालना था a एंड b की वैल्यू। एक और बात, जितने कांस्टेंट्स आपको निकालने हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन 26, 27, 28, उन क्वेश्चंस में क्या था? एक कांस्टेंट निकालना था तो सिर्फ एक ही इक्वेशन से काम चल जाता था, बट इन दिस केस आपको दो कांस्टेंट्स निकालने हैं, a एंड b, दो की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ी। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या गिवन है? शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड, जो फंक्शन डिफाइन किया गया है fx इज cos x² इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो बिफोर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं, मैं आपको एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, जो मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताई थी, वो रिवाइज कराना चाहती हूँ कि थ्योरम क्या कहती थी कि अगर कोई एक फंक्शन है जी जो कॉन्टिन्यूअस है एट c, और एक फंक्शन है f जो कॉन्टिन्यूअस है एट fc, मतलब एट fgc। सो ये क्या कहता है कि जो उसका कंपोजिट फंक्शन होगा f ऑफ g भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट c। सो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम मैं इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज fx दिया हुआ है cos x², तो डेफिनेटली इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन इसके अंदर क्या है? cos x, एंड सेकेंड वन इज x²। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो cos x² बन जाएगा। सो बेसिकली जो आपका qx है, मतलब x² है, वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। वाई? सो बिकॉज वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। देन इट इज वेरी मच डिफाइंड के cos cos x² की x किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि cos x का ग्राफ हमें पता है कॉन्टिन्यूअस होता है, तो cos x continuous होगा। Now with the help of this theorem we can say that p of qx is also continuous, मतलब fx is continuous। So student, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वो लॉन्ग प्रोसीजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब यही स्टेटमेंट आपको लिखनी है अगर ये क्वेश्चन आएगा कि बिकॉज ऑफ थ्योरम 2 अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट द
पॉइंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। उसमें क्या कहा गया है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड, जो फंक्शन आपके पास गिवन है दैट इज मॉड्यूलस के अंडर cos x राइट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो अगेन ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा। हमने क्या किया, हमने px मान लिया मॉड्यूलस फंक्शन को और qx मान लिया cos x को। सो बेसिकली इन दोनों फंक्शन का अगर हमें कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ cos x। सो विद द वेरी सेम थ्योरी दैट px is continuous and qx is continuous, so उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी continuous होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, that fx is a continuous function. So this is all about question number 32 student. Let's move forward. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहा गया है, सेम क्वेश्चन है, एग्जामिन दैट साइन मॉड्यूलस x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगेन ये कंपोजिट फंक्शन है, तो हमने px ले लिया साइन x को, qs ले लिया मॉड्यूलस x को, और अगर अब हम p और qx निकालें तो क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट फंक्शन मतलब साइन मॉड्यूलस x। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास जो क्वेश्चन में fx गिवन है वही है। सो विद द वेरी सेम स्टेटमेंट के qx जो है इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, और px कॉन्टिन्यूस है एट एनी वैल्यू ऑफ qx राइट। तो आप क्या कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम दैट p o qx इज कॉन्टिन्यूस, और p o qx किसके इक्वल है, fx के, मतलब fx इज इक्वल्स टू साइन मॉड्यूलस x जो आपको दिया हुआ है इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। राइट स्टूडेंट, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, अगेन कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन था। ध्यान रखना है किसको px किसको qs लिख रहे हैं आप, ओके, एंड द प्रोसीजर इज वेरी मच सेम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, देखते हैं अपना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहा गया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसके ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। सो बिफोर आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। fx आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो है मॉड्यूलस x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा और ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सिंपल आप इसे सॉल्व करना चाहें सॉल्व करके देख सकते हैं, बट विद द लॉजिक के मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। आप क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 5.1। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। 3 चीज़ें निकालनी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अगर एक भी चीज़ इक्वल नहीं आई सो द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। सो विद दैट मच नॉलेज आई होप कि आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। थैंक यू।